हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट यानी फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट पार्ट आल्सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 3.5। तो इसमें बताया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units। तो पहली लाइन कहती है कि जो रेक्टेंगल है ना, वो उसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट से कम करते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है। एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units। तो अब ये कहते हैं कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें, ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ा दें, तो क्या होगा, एरिया जो भी होगा वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी लेंथ और ब्रेथ हमें बतानी है। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करेंगे। लेट the length of rectangle be x and breadth को हम मान लेते हैं be y। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पहले लाइन से कि एरिया यहां पर बताया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे अगर मैं कहूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, और ये होना चाहिए हमारा LB के बराबर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि लेंथ इंटू ब्रेथ करके जो भी एरिया आया हमारा ओरिजिनल, उससे वो 9 स्क्वायर यूनिट जो है, ये तो हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल या फिर आप कह लो ट्रू एरिया, एरिया। ठीक है, बट यहाँ अगर मैं एक्चुअल में लिखना चाहूँ, जो हो रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ था, पर क्या हुआ, वो 9 स्क्वायर यूनिट से, यानी 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाता है। कब ऐसा होता है, जब लेंथ हमारी कम की जाती है 5 यूनिट से। तो जो लेंथ थी, जैसे L थी ना, तो वो 5 यूनिट से घट जाती है। और ब्रेथ क्या होता है, ब्रेथ हमारे यहाँ पे 3 यूनिट से इंक्रीज किया जाता है। मतलब ब्रेथ को हमने यहाँ पे B से शो किया है, तो ब्रेथ 3 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से जो भी एरिया था, यानी L इंटू बी, यही तो हमारा ओरिजिनल एरिया है, वो घट जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से। अब हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है लेंथ को x, तो यहाँ पे मैं x माइनस 5 और b को हमने y माना है, y प्लस 3 इक्वल टू x y माइनस 9। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, इसको पहले हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको क्या करते हैं, ये देखिए बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, ये जो x की वैल्यू है वो y प्लस 3 से मल्टीप्लिकेशन में आएगी। अब यहाँ माइनस के साथ जो 5 है, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा y प्लस 3 से, तो इस तरीके से यहाँ पर कर दिया। तो x इंटू वाई एज इट इज रहेगा यहाँ पर। तो आप देखोगे y के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, और ये 3 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू एक्स 3x होता है। अब यहाँ देखिए 5 y से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे माइनस है, अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 इंटू वाई 5 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस और प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, माइनस ही होता है। तो 5 3 से क्या हो जाएगा, 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब आप देखोगे कि मैं सारी वैल्यू अगर मैं एक तरफ लेके आऊँ, ठीक है, एक्स वाई, देखिए एक्स वाई यहाँ पे तो पहले से ही है, और ये एक्स वाई अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में, प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, और ये जो 9 है ना, जब ये मैं इधर लेके आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, है ना। तो ये प्लस माइनस तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x 3x माइनस 5y, और यहाँ पे प्लस माइनस करें तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, और माइनस का 6 बचेगा क्योंकि 15 बड़ा है और माइनस का है। ठीक है, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, और हमने माइनस उसका ले लिया जो बड़ा था। तो इस तरीके से हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन का मतलब समझते हैं। ठीक है, तो दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि हमने क्या किया,
लेंथ को और ब्रेथ को दोनों को बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ाया 3 यूनिट से और ब्रेथ को बढ़ाया 2 यूनिट से, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, एरिया जो है 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ गया, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ओरिजिनल हमारा एरिया यही तो है ओरिजिनल LB, और ये बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। ऐसा कब होता है, जब लेंथ को 2 यूनिट से बढ़ाया गया और ब्रेथ को भी, देखिए ब्रेथ को भी लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाया गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 यूनिट से बढ़ाया गया और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ाया गया। तो क्या होता है, जो एरिया था हमारा वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को, लेंथ को हमने x माना है और ब्रेथ को हमने y माना है, इक्वल टू L इंटू बी प्लस 67, सॉरी L और b, तो यहाँ पे x y आएगा क्योंकि लेंथ हमने x और y हमने b माना है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था इधर की तरफ, ऐसे यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x जो है मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 से, और ये जो प्लस का 3 है ये भी तो मल्टीप्लाई में आएगा y प्लस 2 के साथ, और यहाँ पर एक्स वाई प्लस 67 एज इट इज लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, और x इंटू 2 2x हो जाएगा। ऐसे ही 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का खेल नहीं था क्योंकि सभी प्लस में है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो सीधे सीधे प्लस लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, अगली लाइन में सबको एक तरफ लेके आएंगे जैसे हम इधर लेके आए थे, है ना। तो एक्स वाई, तो मैंने ये वाला लिखा है, और फिर ये एक्स वाई इधर लेके आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, और ये जो 67 है इधर आके माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस है। तो यहाँ पे प्लस माइनस तो कट गए, तो बचा क्या 2x 3y, और 67 से मैं 6 को, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो 67 में से 6 को माइनस करेंगे तो 61 बचेगा, 61, और क्योंकि 67 जो है बड़ा है इसलिए उसका सिंबल ले लिया जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करना है, एक्स और वाई पता करना है, तभी तो हम डायमेंशन बता पाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आपकी मर्जी है, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और इसको मैंने समझाया हुआ भी है पीछे की एक्सरसाइज में, ठीक है, जहां पर इस्तेमाल किया गया था। तीनों कैसे इस्तेमाल हुए हैं वो आप प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सारे सवालों को मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन में हम x और y के रेस्पेक्ट में इसको एक्सप्रेस करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 6 को 3x को छोड़ देता हूँ, इसके साथ ये जो 5 है ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि माइनस में 6 भी प्लस में हो जाएगा। अब क्या है, सिर्फ मुझे x को छोड़ना है अकेला, तो 5y प्लस 6 और x के साथ जो 3 था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मैंने पूरी इक्वेशन को x के टर्म में मैंने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से एक्सप्रेस करने के बाद हमेशा दूसरे में ही पुट करते हैं, ये याद रखना बस, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x 3y माइनस 61 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। यहाँ जो 2 के साथ x था, तो क्या है 5y प्लस 6 डिवाइड बाई 3, और 3y एज इट इज रहेगा, माइनस 61 अपने जगह पे रहेगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो 2 है वो 5 के साथ और 6 के साथ दोनों साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा होता है 12, और डिवाइड में जो है वो तो ऐसे रहेगा प्लस 3y। ये मैं क्या करूंगा, ये जो 61 है ना इसको मैं 0 के पास ले आऊंगा तो माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 3y है, सॉरी, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में जो है वो तो एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ ये दो सेम है, इसके ऊपर जो है वो नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ पे तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसके साथ 3y के साथ, तो ये जो ये नंबर है 3 वो सीधे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो 3 3 का होता है 9 इक्वल टू 61, ठीक है। उसके बाद ये 10y और 9y तो लाइक टर्म्स है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 और 9 19 19 और प्लस 12y
डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 61, है ना। उसके बाद 19y प्लस 12, ये जो डिवाइड में 3 है ना, ये 61 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 1 3 3 6 18, है ना। 12 और 19y एज इट इज रहेंगे। अब क्या करना है हमें, 19y के साथ जो 12 है ना, वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 183 में से 12 को माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 2 है 1, 8 में से 7 और 171, तो 19y किसके बराबर हो गया, 171 के बराबर हो गया, ठीक है। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y के साथ जो 19 है ना, वो जाके सॉरी ये y के साथ 19 जो है मल्टीप्लाई में इधर जाके ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चलेगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि 171 जो है 19 की टेबल में आता है, तो कितने बार में आता है वो यहाँ पे ट्रायल करके देख सकते हो। तो 19 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करें, 9 9 जा कितना होता है, 9 9 जा होता है 81, 8 कैरी, और 9 1 जा 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 19 9 जा जो होता है वो 171 के बराबर होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है y इक्वल टू 9, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को मानते हुए यहाँ क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a, है ना। और इक्वेशन a आपको पता ही है वो 5y प्लस 6 डिवाइड बाई 3 के बराबर है, तो y की जगह पे हमने जो वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू कितनी निकाली है, 9 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। 5y मतलब 5 इंटू 9 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5 9 से कितना होता है, 5 9 से 45 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, और 45 प्लस 6 आपको पता है कितना हो जाएगा, 51 के बराबर डिवाइड बाई 3, और 51 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 17 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब फाइनली क्योंकि हमारे पास तो जवाब आ चुका है, तो हमने x किसको माना था, देयरफॉर डायमेंशन जो बताना था हमें, डायमेंशन बताना था, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारी x किसको माना था हमने, लेंथ को माना था, तो लेंथ इक्वल टू x जो कि है 17 यूनिट, क्योंकि यूनिट में ही हमारे पास जवाब दिया था, ठीक है। और ऐसे हमने ब्रेथ को क्या माना था, ब्रेथ इक्वल टू y माना था, y की वैल्यू आपने देखा 9 यूनिट के बराबर है, तो ये हमारा जवाब हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे इस सवाल को किया गया, ठीक है। एंड आपको ये समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।